हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले अध्याय में हमने आपको समझाया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। आज के इस टॉपिक में हम आपको समझाएंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर जो होते हैं उसमें इनपुट डिवाइस आती है, आउटपुट डिवाइस आती है, मेमोरी डिवाइस आती है। और सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको सबसे पहले इनपुट हार्डवेयर के बारे में बताते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो द ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच्ड एंड सीन इज नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के सभी फिजिकल पार्ट्स जिन्हें छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है उन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ये आपका कीबोर्ड है, इसको हम छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं। और ये आपका एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको भी हम छू सकते हैं। और प्रिंटर, इसको भी हम छू सकते हैं। इसलिए ये हमारे जो होते हैं ये क्या है, ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन नॉट बी टच्ड ओनली कैन सीन इज नोन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is a set of programs that instruct hardware what to do। कंप्यूटर सिस्टम का वह हिस्सा जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है, उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आइए बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का मुख्य हिस्सा होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, विंडोज, किटकैट, लॉलीपॉप, एंड्रॉइड, लिनक्स, यूनिक्स, ईटीसी। तो ये देखो, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये विंडोज हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, यूनिक्स हो गया, बीएसडी हो गया। ये सभी हमारे जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज एप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्स भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड बाय द यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूजर करते हैं। यूजर का मतलब होता है जो उनको यूज करता है, जो उनको चलाता है, उनको हम यूजर कहते हैं। ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। एग्जांपल एमएस पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, टैली है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल एक्सेट्रा। नोटपैड जो होता है वो भी विंडो पर ही चलता है, एमएस एक्सेल है। तो ये जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं आपके इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, ये रहा आपका कीबोर्ड, इसके हम जब भी टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है, इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस में लेते हैं। माउस से हम क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा अंदर कंप्यूटर के अंदर कार्य करता है। जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माइक जिसे माइक भी कहते हैं, वेबकैम हो गया, ठीक है, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया। ये सभी जो होते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं।
अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वह डिवाइस जो हमें रिजल्ट देते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर जो होता है वो हमें सीन कराता है, दिखाता है कि हमने क्या कार्य किया है, इसलिए ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो वो हमें उसमें दिखाता है कि आपने क्या टाइप किया था और क्या प्रिंट निकल रहा है। कंप्यूटर जीपीएस, ये हमें रास्ता दिखाता है। प्रोजेक्टर, इसमें फोकस निकलता है, वो हमारे स्क्रीन पड़ता है जिससे हमें चित्र चलते हुए नजर आते हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया। स्पीकर ध्वनि को निकालता है, आवाज निकालता है, इसलिए ये हमारा आउटपुट है। हेडफोन, सेम कंडीशन है स्पीकर की, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब हम बात करेंगे आगे मेमोरी डिवाइस की। तो मेमोरी डिवाइस क्या होती है? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? और प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। तो रैम होता है, सबसे पहला रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। RAM is a volatile memory which means it holds the data until it gets electricity. If electricity is cut off, the data will lost. RAM जो होती है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है कि यह तब तक डेटा रखता है जब तक उसे बिजली मिलती रहती है। जैसे ही बिजली आपकी जलती है या कट हो जाती है, ये आपके डेटा को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो होती है, वी कैन ओनली रीड द डाटा। रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स इफ इट गेट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, डाटा विल स्टोर इन द कंप्यूटर। जो रोम होता है वो उसमें डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बिजली नहीं है या बिजली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो ऑलरेडी स्टोर हो जाता है या उसमें रहता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? डाटा स्टोर परमानेंटली, मतलब कि वह मेमोरी जो हमारे डेटा को एक लंबे समय के लिए याद रखता है, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और इसमें जो डेटा सेव हो जाता है उसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ये होती है आपकी HDD हार्ड डिस्क, SD कार्ड आप लोग सभी लोग जानते हैं जिसे मेमोरी कार्ड कहते थे, पेन ड्राइव और SSD ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। थैंक यू बच्चों, बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट वीडियो इसमें आएगी। थैंक यू।